नमस्ते, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो वेलकम टू आदि के ब्लॉग। तो आज घुमाने वाले हैं हम अल्बर्टो म्यूज़ियम। तो अल्बर्टो म्यूज़ियम है अंदर, ये देखो पीछे हमारे। तो अब चलते हैं इसके अंदर और टिकट विकेट लेने से पूरा दिखाऊंगा कहाँ का क्या क्या होता है। देखो भाई, पार्किंग की तरफ से आओ और इधर घुस जाओ। टिकट इधर ही मिलता है ना अंकल? ऑडियो गाइड, नो मास्क, नो टिकट। क्या हुआ? हाँ बताओ, तुम्हारे बताओ। लो दे दो एक टिकट, एक एक। अरे चाचा प्रेस में तो दिखा दो यार। वही दिखा दे ना। अच्छा तो दिखा दे दादा, कसूर लाया हो तो मोबाइल में दिखा दो। एग्जाम आ रहे हो। सर एक दे दो। तो कौन सी नहीं है? एग्जाम आ रहे हो। सम्मत नहीं है। ये दादा सम्मत कैसे नहीं है? टिकट DMV इसमें अंदर किधर से जाता है? 50 रुपये की लंका लग गई टिकट लेने में। बाकी अब अंदर से दिखाएंगे। कुछ भी यार, व्यू कितना खतरनाक आ रहा है, अल्टीमेट। तो फाइनली दिस इज़ अ शायद से गेट ना भाई, इधर से भी नहीं है गेट, इधर से भी जाली लगा के बंद किया हुआ है सारा, ठीक है, ताकि कोई एक एंट्री है बस। आएंगे सारे में भी घूमते हुए। सामने देखो पहाड़, और उधर वो सामने किला दिख रहा है। कौन सा किला है मुझे भी नहीं पता। चलो भाई, एंट्री करने का टाइम आ गया है। तो एंट्री हो गई, तो होगी एंट्री होगी। भाई पीछे का व्यू देख लो कितना खतरनाक है ना। तुम्हारे भाई की शक्ल देख लो, क्या अल्टीमेट ग्लो आ रहा है। तो एक आधी फ़ोटो तो हो जानी चाहिए था, तो आप चलेंगे बाहर। तो भी चलते हैं इसमें। तो हमने की तरफ देखा, टिकट चेक हो रहे हैं। एंट्री भी इधर से ही अच्छा, तो एंट्री कराते हैं। तो यार अंदर से कुछ इस तरीके से रास्ता इधर से है। एंड अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, अलबत्ता म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम की सामग्री संग्रह ब्रिगेड सर्जन लेफ्टिनेंट कर्नल रेयर फलाना, ठीक है ना। भाई साहब यार चीज़ है भाई। तो ये क्या चीज़ है, पहले इसको दिखाता हूँ, पहले पढ़ते हैं। प्रिजन गार्डन कारपेट, 4 बाग 1632 AD। तो ये देखो बहुत सा अमेजिंग। सामने गेट लगे हुए हैं, अभी इधर भी चलेंगे, नहीं चलने का रास्ता ही नहीं है। बट इट्स अ पियानो, ये खुलता नहीं है शायद से। लॉक्ड है। कालीन दीर्घा कारपेट गैलरी, बट ये पियानो हुआ। पीछे का व्यू देखो, तो ये कारपेट्स हैं, ठीक है। और ये देखो इससे पत्थर अंदर से, शीशा अंदर से टूटा हुआ है। छोटा ही रह गया कारपेट। तो एक का कारपेट ये है। तो भाई पीछे कारपेट हो गया बड़े वाला, एंड पिछला कारपेट हो गया वो, और सामने वो लेंथी वाला कारपेट हो गया अपने वो वाला देखो, और पीछे वाला ऊपर लग रहा है झूमर। दैट्स व्हाट अमेजिंग चीज़ है। तो बाहर में लाइट है, ये लाइट नहीं है, सूरज की रोशनी से जलने वाली चीज़ है। ऊपर जो जलते हुए दिख रहे हैं कलरफुल, बट वो सूरज की रोशनी से जल रहे हैं। तो थोड़ा सा बालों में हाथ मार लेता हूँ। के इस फर्स्ट एपिसोड में अब यहाँ पे देखो इधर को रास्ता बना हुआ है, बट इधर से रास्ता बंद है। अब चलते हैं इधर से, और सामने जन्नत वाली चीज़ें हैं। सीरियसली मतलब मस्त चीज़ें। तो यार ये पोएट, मतलब बोलते थे इनको यार, मैं भूल गया। यहाँ पे लिखा हुआ तो होगा यार, लिखा हुआ तो निचला खंड बाई और लोअर सेक्शन, ऊपर खंड कलाकृति बुद्धा, और ये सब चीज़ के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड दिस इज़ द चीज़ें देखो यार, अद्भुत कहते हैं ना जिस चीज़ को, वो चीज़ें हैं ये, ठीक है। फिरोज़ी मीनाकारी, और भाई राजस्थान तो मीनाकारी के लिए जाना ही जाता है देखो।
तो यार ये कलर ना हाथों से करे जाते हैं, बिल्कुल एक मस्त क्या कहते हैं इसको। एंड चाय की केतली, चाय तो भाई पुराना जुगाड़ है, और मदिरा का सेवन करने का जुगाड़ है, ये मुझे भी नहीं पता, मदिरा मजाक कर रहा हूँ। स्कूल की छुट्टी करने वाला जुगाड़, घंटा वर्मा, बर्मीज़ गोंग, दीवालगिरी लकड़ी का नक्काशीदार बर्मा, ये है बर्मा जो उस पिक्चर में कहा गया था। यह है फ्लावर पोर्ट, देखने लायक चीज़ें हैं भाई। और ये देखो भाई, देखो बैलगाड़ी एंड बॉक्स विद कवर, पता नहीं क्या 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 क्या। एंड बुद्धा नेपाल, चारों देवताओं गिरे बुद्ध जो उनके उत्तर से प्राप्ति कर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। वाह हिस्सा। एंड ये देखो, पढ़ लेना भाई रोक रोक के, मुझे भी नहीं समझ में इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं पढ़ सकता, मैं भी घर पे जाके पढ़ूँगा। पेंटिंग्स हैं ये देखो, चीनी मिट्टी की चाकोर पट। इधर रास्ता बंद है, पल्ली तरफ से जाने का रास्ता है अलग से, तो अभी चलेंगे और यहाँ लेते हैं एक फ़ोटो। देखो भाई बुद्ध की मूर्ति है, तो थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ अपनी शक्ल को। अरे रुक जा यार, मेरी शक्ल ज़्यादा साफ़ आ रही है, अब नहीं आएगी। तो एक बार सारे में घूम लेते हैं। देखो पीछे फ्लावर पॉट हो गया एंड ये है पीछे जैपनीज़, तो इधर दिखाना ज़रूर बनता है, तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। देखो इसकी शक्ल देखो, इसकी शक्ल देखो, तो ये नौनी 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 चाचा। और ये भाई मुझे नहीं पता, ये मम्मी वाले टाइप के कुछ आइटम है, ठीक है। और पढ़ लो नीचे, ब्रॉन्ज फिगर्स फलाना दिखना फिरना। और चलते हैं अब अंदर की ओर, तो अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम मस्त है कुछ। ये देखने लायक जुगाड़ है, पेंटेड टाइल्स। एंड भाई ये है मदिरा सेवन करने वाले जार। मदिरा वाला जुगाड़ पीछे फ्लावर। और ये है टाइल छपी हुई, और ये भी जार सा बहुत अच्छे, करना में भी नहीं आता। लिखा क्या है इन्हें, मृद पात्र भाई मैं कह रहा था, ये मतलब वो है शराब पीने वाले, मृदा तो उसे कहते हैं ना, मृद। एंड ये भी है, चलो तो रास्ता इधर ही है। ये दारू वारू वाले जुगाड़ है। और भाई ये देखो फ्लावर पॉट, क्या गजब गजब रखे हुए हैं। एंड देखो भाई बहुत कागरी करी है, और ऊपर भी यार मतलब ऊपर देखो तुम एक बार, अब तो देखो एसी लगे हुए हैं उसमें। ये तो दोबारा से कहते हैं ना उसको, मैं भूल गया उसको क्या बोलते हैं, जो इतने पढ़ो तुम, मैं याद करता हूँ क्या बोलते हैं। पोइट्री कलेक्शन है, हाँ ये तो याद आ गया, पोइट्री कलेक्शंस। और भाई अद्भुत चीज़ें हैं देखो, मैं इनके बारे में भी लिखा हुआ है वैसे तो, पर फिर भी हम पढ़ने वाले नहीं हैं बच्चे। और सबसे बड़ी बात है ना यार, आप लोग कितना भी गाइड वाइड लेके घूम दो तो आपको अता पता कुछ लगेगा नहीं। जब भी इन बार फोटोशूट चल रहे हैं तो अब हम करेंगे भी। उर्दू में लिखा हुआ है थाली पर, और ये खाली रखी हैं सारी दारू की बोतलें। और इधर से चलते हैं बाहर, ये देखो तीतरी ढंग के बंगाली बर्तन, बंगाली तीतरी वाला यार आजकल हमारी वैसे भी। तो ये सारा है भी देख लो, देखो। और ये देखो यार मटका क्या मस्त मतलब गजब बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा बहुत हाथों में दिक्कत सी हो रही है यार, वैसे तो भाई आज पैर चल गए, बाकी सारा मस्त है यार। कारीगरी कारीगरी वाली चीज़ है, पाटन के इसी तरह कागजी बर्तन, ये कागज के बर्तन हैं। एंड ये है हमें भी पात्र संग्रह है, पोइट्री कलेक्शन 2। एंड ये देखो भाई बंगाल क्रेव्ड पोइट्री, हुक्का चिलम वाली हुक्का, चिलम है, बाकी केतली है, ये ट्रॉफी है। हुक्के भाई साहब, चिलम के अलग अलग भाई साहब क्या डिज़ाइन है बोले। इसको तो ऐसे ले रहा हूँ मैं, लॉन्ग करके देख लेना, एक फ़ोटो भी डाल दूँगा, बाकी पेज पे से उठा लेना। पोइट्री कलेक्शन रूम 3। और चिलम चिलम ऊपर वाली तो चिलम है, नहीं चिलम नहीं है, पीने पीने का जुगाड़ है कुछ। पाटन के लाल पे काले पात्र हैं। ये इजिप्ट की मम्मी है, केयर टेटर है यक्षी,
4th सेंचुरी AD वाराणसी। मतलब मूर्ति है, ये मूर्ति है, ये मम्मी है, मम्मी है सब मूर्तियाँ। अच्छा, मृत का पट, चामुंडा, रावण बागरू। और लेना पूरा फ़ोटो तो अभी खींचूँगा यार, अपनी फ़ोटो ज़रूर लेनी है। धूम्रपान, शिवा। एंड ये देखो भाई यार, ये तो चीज़ ही अलग है। दोनों तरफ से देखो, इनका सिर ही नहीं है। दशावतार एवं नवग्रहों के साथ चतुर्भुजी विष्णु। सिर कहाँ पर है? सिर नहीं दिखा रखा सारे। और यहाँ पर है सिर चतुर्भुज विष्णु का, चतुर्भुज विष्णु। एंड आमन विष्णु। अभी फ़ोटो क्लिक करने की ज़रूरत है, मम्मी के पास जाके फ़ोटो क्लिक करने की ज़रूरत है। एक बुद्ध की मूर्ति है, देखो पता ही लग रहा है देखने से, बुद्ध, ये भी बुद्ध हैं और यही बुद्ध ही हैं। 11:13 यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो लाल दरवाज़ा, टू लाल दरवाज़ा, आर्म्स आर्मरी गैलरी, अस्त्र शस्त्र दीर्घा, शील्ड। और ये देखो भाई, थोड़ा सा इसमें इधर अदर नॉइज़ आएगा, देखो इसको झेलो और इसको देखो। एंड ये देखो भाई, इनको ना हमारे यहाँ पे भाले बोलते थे। कमान, तीर कमान है। अच्छा ये तीर है भाई। ओ भाई साहब, मुझे भाले लग रहे थे यार, सॉरी। और ये तीर है। सोचो ये तीर इतना मोटा दिख रहा है, तो जौन सा तीर रामायण में राम जी ने तोड़ा था, वो तीर कितना बड़ा होगा। हिलने वाली चीज़ ही नहीं थी वो तो। एंड ये भी देखो स्टिलैक्स। और इस बार तो सामान निकाला ही नहीं, ऐसे बैग में रखा हुआ है सारा डंगा, निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड दिस इज़ अ गन्स, पाउडर गन्स हैं और पाउडर हॉर्न राइफल। और यार कुछ भी कहो, जहर चीज़ है। हेलमेट फ्रॉम चैन मेड, ये देखो चैन मेड है। हेलमेट नहीं, पूरा ही चैन के कपड़े हैं। देखो ये देखो भाई, जोधा अकबर वाली ड्रेस। ऊपर वाली बंदूक ना फिर हेरा फेरी में यूज़ हुई थी। एंड मैथ लो, फिर हेरा फेरी वाली बंदूक जो राजू नाले में फेंकता है। मैथ लो, सारी गन्स का कलेक्शन है। बैक लो, तो पूरी गन्स का कलेक्शन है। एंड इधर देखो ये किरफान वगैरह, चाकू वगैरह, मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें। और ऊपर देख सकते हो, मैं तुम्हें पढ़ा भी देता हूँ, एक बार देख लेना। एंड ये भी देखो, नहीं ये प्लास्टिक के बना के रखे हुए हैं। और राजा मानसिंह फर्स्ट हेलमेट नंबर 2 पे जो है, देखिए देखो फ़ोटो तो भी खींचेंगी। और ये क्या आइटम, मदिरा वदिरा पीने का, और कॉर्ड शेप, हिल्टन, तानाशाह, अपनी समझ से। अच्छा वो है चाकू के स्टैंड, तलवार वाले स्टैंड, सॉरी। अपनी राजू भाई वाले देख लो भाई, पूरी बढ़िया बढ़िया पोज आने वाले हैं। कैड वाली ले लो यार, बार जाके देख लो, पीछे लेके। ये देखो पीछे राजू भाई वाली की अपनी। एंड ज़्यादातर राजा मानसिंह के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ही जयपुर को बसाया था शायद से। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट करके बता देना। वैसे लाल लाल शक्ल हो गई है अंदर से। एंड ये 2 गन देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट सी लग रही हैं 2। तो ये पिस्टल है छोटी छोटी, देखो दोनों पर छोटी छोटी पिस्टल है, ऐसे सिंगल एंड कारतूस वाली है भाई साहब। देखो यार, मतलब एंटीक चीज़ तो आधी हद है। और भी दिखाने वाला हूँ बैक साइड, देखो मतलब यार कुछ भी कहो, चीज़ है। देखो हम चलते हैं सब बाहर। तो अब आ गए हम इधर, जिधर से हम एंट्री करने वाले थे। एंड ये घंटे रखे हुए हैं, टेलीफोन भी है, हुक्का है ये। देखो पहले बिना 20 पंजाब में बना चांदी का हुक्का, जो 5 भागों में बना हुआ है। 5 भागों में, नीचे का स्टैंड इसका अलग है, बीच में से अलग है, जिसमें पानी भरते हैं वो जगह अलग है, और नया अलग है, और नया रखने का स्टैंड अलग है इसका। और ये देखो ये सिल्ट्स हैं। एंड 6th, अभी 6 और 8। और ये भाई क्या चीज़ है, बिदरी हस्तवा, पता मुझे भी नहीं। एंड ये भी देखो, तुम्हें दिखा भी रहा हूँ, देखो सारे काम कर रहा हूँ।
एंड ऊपर का रास्ता इधर है। और ये भी देख लो, फ़ोटो बाद में सेशन होगा। और ऊपरी खंड टॉप सेक्शन हस्तावा 19 शताब्दी जयपुर मना पीतल का जलपात्र, ये जलपात्र हैं। तो ये हुक्के का दूसरा साइड आ गया। और ये क्या चीज़ है, वॉश बेसिन। और है भाई साहब, इसकी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वॉश बेसिन। पहले पीक दान होते थे, पानदान, ये फ्लावर दान है। एंड ये भी घंटे हैं, घंटे ये ना क्या आइटम है देखो, कटोर दान, हुक्का 5वें नंबर पे हुक्का, इन पे नंबर लिखे हुए हैं। और चीज़ें भी, हिरन नंबर 1 पे, सबसे ऊपर भी हिरन है और सेकंड अच्छे 6 पे भी हिरन है, पता नहीं क्या है, पढ़ लो और देख। देन अब इधर से बाहर निकलते हैं। और ये भाई मूर्ति है गरुड़ा, तो ये देखो आप लोग। एंड फुल ऑफ अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम टूर ब्लॉग। चलो ये देखो भाई, इनको क्या बोलते हैं, द महाभारत शील्ड्स। और भाई साहब जब यार सोचो कि इतनी बड़ी बड़े, अच्छा ये शील्ड्स पकड़ने की नहीं है, सिर्फ बनाए हुए हैं, रामायण की शील्ड है ये। और बत्ता देखो, जितना देखने में बड़ा दिख रहा है ना, देखो इसका पास में से देखो बिल्कुल कितना मतलब नॉर्मल चीज़ है, कितनी बारीकी से काम हुआ हुआ है इस पर। और इसको बोलते क्या है ये तो पता ही नहीं आप। एंड ये भी कुछ है लिखा हुआ नहीं है। और उधर देखो, लोग शायद से मतलब पुराने ज़माने वाले लोग होंगे, नहीं यार तो नए वाले हैं, ठीक है, दरवाजे भी नए होंगे। चलो चलते हैं फ़ोटो खींचने। हुक्का एंड मतलब ये 5th वार्ड में बता हुआ है, नीचे भी हुक्के की पार्टीशन रखे हुए हैं, ठीक है। एंड फ़ोटो तो लेनी भूल ही गया, तो फ़ोटो चलते चलते हो जाती है, वैसे तो हो गई फ़ोटो भी। एंड अब फ़ोटो हम लेने वाले हैं हुक्के के पास में, तो ये हुक्का है। और ये देखो, ये तो सॉरी पीक दान वॉश बेसिन है। एंड ये फ्लावर पॉट। और अब चलते हैं हम बढ़िया वाली चीज़ के पास में, इसे कहते हैं ये गरुड़ा। ये सारा काम निपटा दिया, अब चलेंगे ऊपर की ओर। एंड फर्स्ट फ्लोर गैलरीज, देखो पहले बाहर जाने का रास्ता। तो इधर से जब हैं, देखो ये क्या टंग रहा है मुझे भी नहीं पता, इधर से बाहर का रास्ता है, रास्ता इधर से है। और ऊपर ये चीज़ देखने को मिलेंगी, प्रथम तल दीर्घाए फर्स्ट फ्लोर गैलरीज। चलो ऊपर चलते हैं। कुछ भी कहो यार, देखो यहाँ पे लाइटिंग इसमें लगी हुई है देखो, बट वैसे ज़्यादातर ना अंधेरे में दिखने वाली चीज़ है लाइट। बट यार ये चेयर बड़ी मस्त है, लकड़ी वाली है, वैसे बैठ के देखेंगे हम। यार रिलैक्सेबल चेयर है, वो तो मेरे पैर दुख रहे थे ना, इसलिए भी रिलैक्सेबल होगी कुछ। और वैसे भी यार रिलैक्सेबल है। और भाई वो कहते हैं ना, इसको चिकनी बहुत अच्छी हुई है, मतलब मस्त है एकदम। तो अभी ऊपर की ओर चल रहे हैं, फुल व्लॉग आने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, तुम्हारा भाई हिस्टोरिकल प्लेस तुमको घुमाता है। ऊपर आ गए एंड ये अंदर का रास्ता है। और ये भी कुछ है आइटम, कास्ट मेज, वुडन टेबल, संगमरमर का कलश। एंड ये थॉमस हेल्बन हैंडले। और रास्ता से है, ये क्या आइटम है, शाइन ऑफ जगन्नाथ का मंदिर। बाय सामने फेस मेरा आ रहा है। और ये भी यार ट्रे हैं पहले के ज़माने की, जिनमें लोगों को खाना वाना रख के दिया जाता था कि हमारे घर में मेहमान आए हैं। और ये है छोटे बच्चे की गुल्लक हैं। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि अपना फेस भी यहीं से दिखा देता हूँ यार, बार बार क्या चेंज करते करके वीडियो बनाऊँगा। तो ये मेरा शक्ल आ गई है, शक्ल देख लो, मुझे भी नहीं पता कैसी आ रही होगी क्योंकि हो रही है बैक वाले कैमरे से रिकॉर्डिंग। एंड ये देखो, एंड यहाँ से एंट्री है इधर की, फिर भी अभी इधर को ही दिखा देता हूँ। और ये देखो काउंट्री कार्ड, ये बैल गाड़ी है। और ये है भाई स्टफ छड़ी, पर छड़ी में आके कील लगी हुई है, जो समझ रहे हो ना कहाँ घुसाई जाती हैं। अब चलते हैं हम इसमें अंदर। रागमाला की 36 चित्र में से 18 काष्ठ पत्रिका 9वीं शती जयपुर। देखो ये पूरा कितना बड़ा है। और ये तुम्हारा भाई पूरा तुम्हें घुमाने वाला है, बट धीरे 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 थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ। अम्बरकाली में चित्रराज। इसके बाद हम जाने वाले हैं आज एक और सरप्राइज़ देंगे, इसके बाद जो मतलब ब्लॉग आएगा और ख़तरनाक लेवल के आने वाले। हर एक चीज़ तो यार सब्सक्राइब करके रखो जल्दी जल्दी, और ब्लॉग्स ऐसे आते रहेंगे। और अपडेट्स के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये है कुरान शरीफ
एंड अनुसार 602 ईस्वी पैगंबर मोहम्मद साहब को ईश्वर का संदेश उद्भासित हुआ। हम नहीं पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ते लिखते तो हम यहाँ होते आज। एंड हमने गलती कर दी, हम उधर से आने के बाद इधर भी जाना था, तो भी चलेंगे। लेडी विद अ फैन, लेडी तो देख लो कितनी खूबसूरत है। चिड़िया चिड़ी उड़, चिड़ी उड़, मैं ना उड़, मैं ना उड़। ये यार समझते बाहर के सोते हैं सारे। ये ना ब्रोच है, ब्रोच ही है ना, कॉपर तांबा और बस अगर भाग जल, ये सिक्के हैं और ये पर्स हैं, छोटे मोटे बड़े बड़े सब धूम्रपान करने के लिए। मुद्रा दीर्घा मैं भूल रहा था, वो सिक्के हैं सारे। और ये भी हैं, पढ़ते जाओ ऊपर से अपने आप और नीचे को लेके आते रहो। ये अलग है, वो अलग था। और इधर से गेट है, फिर यहाँ से देखो ये रहा मुद्रा दीर्घा। और बोले यार बहुत सारे सिक्के हैं जो हमने कभी देखे भी नहीं है। रियलिटी तो यही है, एक आध सिक्का हो जाए मेरे पास मिल जाए, मैं रईस हो जाऊँगा। सोने का सिक्का है देखो, ये रहा, पता नहीं वैसे मुझे, मेरे पास आज यार पड़े हुए पाए थे सिक्के वैसे तो। एंड इट्स द लास्ट कॉइन ऑफ मुद्रा दीर्घा का लास्ट कॉइन गैलरी। गैलरी घूम ली है, कॉइन गैलरी के बाहर निकलते हुए अब हम एंड ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते हैं। अब चलते हैं पल्ली तरफ से, जहाँ से हमने एंट्री की थी। तो शक्ल अच्छी अब आनी शुरू हुई है, अंधेरा हो रहा है यहाँ पर क्योंकि। तो अब कॉइन गैलरी के इधर से कॉइन गैलरी ये रही एंड हम चल रहे हैं इधर को जाते हुए। एंड 24 तो हमें जाना इधर है क्योंकि हम उधर घूम के आ चुके नहीं। हाँ उधर से तो हम घूम के आ चुके थे, इधर हम आ चुके तो घूम के। छड़ियाँ हमने सारी घूम ली। तो हमें जाना किधर है फिर 24 के बाद में? उधर, ये भी हमने देख लिया था। एंड इधर जन्नते, ये क्या आइटम है भाई? ये है ठप्पों के छपे वस्त्र। ये ठप्पों वाली कारीगरी है ना, इस पर कोई पेंट है ना कुछ है। और देखो क्या आज भी चमक रही है। और ये ठप्पे हैं देखो इसके, ठीक है। और ये वेशभूषा, ये वेशभूषा वाली गैलरी है, यानी कि लिखा था मुझे भी नहीं पता, वेशभूषा ही लिख रहा है। और सारे कपड़े तौलिया है देखो, सब ठप्पा छपाई किए हुए हैं। और ठीक है, बाहर के साउंड को इग्नोर करो एंड इसे देखो बस, और कुछ मत देखो। ये वाले कपड़े तो छोटे हैं जो कल मैंने वहाँ पे देखे थे संजय शर्मा वाले उसमें म्यूज़ियम में। तो बाहर का साउंड थोड़ा, ये भी ठप्पा छपाई हुई है, तो सब पे ठप्पे लगे हुए हैं। और ये कूलर चल रहा है, हाँ हाँ हाँ, ठंडी चिल हवा। एंड ये देखो भाई पगड़ी मध्यकालीन भारतीय, यानी कि हमारा लाइक जो हिस्ट्री इतिहास का मध्यकालीन कहते हैं, मध्यकालीन सत्र शुरू होने वाला है। तो यह मध्यकालीन टाइम की पगड़ियाँ हैं और ये सब इनके फेस पे बना के रखी हुई हैं बस। और आप लोगों को बस ये दिखाई गई हैं, बट असली ये रखी हुई हैं। देखो ये नीचे, ये बिल्कुल रियलिटी ऑफ पगड़ीज़ हैं। देखो ये दोनों, क्यों ना अपनी भी फेस मतलब थोड़ा वो दिखा दूँ। पगड़ियाँ वगैरह देखने आया था तुम्हारा भाई। एंड पीछे बहुत अच्छे यार, मतलब ये सब ठप्पे छपाई के होते हैं, ठीक है। ये किसी राजा की वेशभूषा है, ठीक है। देखो कितनी अच्छी लग रही है, मतलब यार कैसे कपड़े पहनते थे पहले, ये बात तो मतलब डेफिनेटली मानने वाली है। एंड पीछे देखो मस्त लग रहा है, ये लग रहा है थोड़ा हाँ कि यहाँ कपड़े हैं, ठीक है। यार रानी लड़कियाँ होती हैं, लेडीज़ बस इसीलिए होते हैं, लेडीज़ होती हैं, उनके पास सेंस होता है कपड़े पहनने का, ये बात फैक्ट है। लड़कों के पास कपड़े पहनने का सेंस नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। मुझ पर नहीं है ना, इस वजह से मुझे नहीं पता। और अब सामने तुम्हें एक झक्कास चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं, जिसको बोलते हैं बड़ी कैडी चीज़ है। तो भी सामने की तरफ भी है रास्ता और इधर भी है रास्ता, तो अब मैं कंफ्यूज हो गया मैं जाना किधर है। एंड दिस वे, तो मैं इधर को घूम के आना है वापस। फिर ऊपर चढ़े एंड कोइंस वाले सेक्शन की तरफ से हमें बाहर निकलना है, यहाँ से बाहर। जयपुर स्टोन कार्विंग, तो रास्ता इधर है और इधर ये स्टोन कार्विंग है। और ये राधा कृष्ण वगैरह की मूर्तियाँ हैं, सबके अलग अलग। एंड ये हैं मन्नू, कपिला, मतलब अलग अलग ही चीज़ें हैं। और ये भी हैं, ये तो विष्णु जी हैं, नाग सब उसके नीचे ये विष्णु जी हैं।
एंड ये गणपति बप्पा मोरिया और नीचे मुझे नहीं पता क्या हो रहा। और ये है महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय की समाधि यटोर की प्रतिकृति। तो ये देखो भाई ईश्वर तो पीछे हमारी समाधि आ चुकी है, मतलब जो एक मतलब कहते हैं ना मानचित्र है, मतलब एक डिज़ाइनेबल चीज़ है और इसके लिए लेते फ़ोटो तो अच्छी शक्ल आ रही है हमारी भी। एंड किसी भी चीज़ को हाथ लगा नहीं सकते यहाँ पर। हाँ जी ठीक है, तो ये है कैबिनेट। तो किसी भी चीज़ को हाथ लगाना तो मना है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हाथ। तो कैबिनेट्स हैं बिल्कुल यार, पास से दिखा रहा हूँ, देखो कहाँ पे मेरा कैमरा, कहाँ पे शीशे कहाँ है और मैं कहाँ है। ये वाला शीशा है और ये भी देखो सर्कुलर टेबल है और ये देखो सामान रखने वाली सेफ, टॉयलेट बॉक्स, फलाना प्रसाधन संदूक। वाह हिस्सा यही होगा प्रसाधन संदूक तो। एंड भाई ये भी देखो, ये चाकू छुरी तलवार मुझे भी नहीं पता है, पेपर नाइफ्स हैं। अच्छा ये पेपर के बने हुए हैं। एंड ये फिर से वही मतलब कारीगरी है जो मतलब पुराने ज़माने में होते थे। तो शीशे में तो अपनी फ़ोटो देख लेते हैं कैसी आती है। तो तुम्हारा भाई देखो कैसी हालत में है, ठीक है, फुल बैक करके। एंड ये भी कुछ आइटम हो गई। ये चेयर है देखो भाई, राजा महाराजाओं के टाइम पे ऐसी चेयर होती थी। ये टेबल है, पियानो रैक, इसको पियानो की मेज बोलते हैं बट इसको कुछ और ही रखते होंगे वैसे। इधर की साइड में तो हमारे कुछ है नहीं। और ये घंटा तो रह ही गया देखो, ये घंटा है, हाथ लगा लिया तुम्हारे भाई ने इसको, ठीक है। बट किसी भी चीज़ को छूना गलत चीज़ है कि एंटीक चीज़ है वो छूना। एक मतलब अपनी एंटीक की चीज़ को हटाना, एक 5th नंबर 4th 3rd ऐसे इसमें नंबर बने हुए हैं और सब लिखा हुआ है इनके बारे में, यहाँ पे लिखा हुआ है ये देखो। एंड ये क्या चीज़ है भाई, अलंकृत काष्ठ द्वार। साउंड बाहर का बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखो सामने हमारे भाई की फेस वैल्यू सामने आ रहा है बिल्कुल, ठीक ठीक है। तो ये थोड़ा दिख नहीं पा रहा है क्योंकि सामने शीशे का चौंध पड़ रही है। थोड़ा डीपली दिखा था, डीपली देख लो यार, देखो ऊपर तक ही ऐसे, तो थोड़ा शीशे की वजह से और थोड़ा सन रिफ्लेक्शन इतना कैड़ा पड़ रहा है जिसकी वजह से हम देख नहीं पा रहे। एंड ये क्या चीज़ है, डू नॉट टच, तो टच कैसे करेंगे, शीशे में है। एंड ये क्या आइटम है, ये हाथी दांतों की कलाकृतियाँ, इसमें हाथी दांतों की कलाकृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। वाह वाह, पुरानी महलों खिरानियाँ ऐसी ऐसी चीज़ें पहनती थी और चीज़ों की प्योरिटी है देखो, अब तक भी काली नहीं पड़ी हैं। पैसा ही पैसा इस चीज़ का होता है। एंड देखो भाई लाइट हो रही है लुक क्योंकि इसमें आज भी राजा की ना आत्मा जिंदा है। ये पहले ज़माने के ब्रेसलेट टाइप आइटम है वैसे सारे। एंड ओमरेक नेक, ये भाई नेक वगैरह गले के हैं सारे हार, और ये भी सब गले के हैं हार। एंड ये ईयरिंग्स हैं और नीचे और ब्रेसलेट्स भी हैं और बैंगल्स भी हैं और चाय वाय कप भी हैं, पता नहीं क्या क्या। ये भी बैंगल्स ही हैं। ये पजेब टाइप है, हमारे यहाँ पे पजेब पहनते हैं, खड़ा हो खड़े कुछ ऐसे बोलते हैं इनको। पाँव के गहने की लटके ना, फिर से हार ही गले के हार हैं। वो ये क्या आइटम है, ये वो चेस है। तो ये देखो भाई, थोड़ा डीपली दिखा देता हूँ, साइंटिफिक चीज़ है एंड साइंस का रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी इस बार हमने कैमरा ऑफ नहीं किया, थोड़ा सा ऐसे ही दिखाता हूँ, बार बार ऑन ऑफ कर ख़त्म। ये भी कुछ आइटम होगा, ये है आभूषण ही है, सोना मीना करी की है वैसे भी। ये फिर गले के हार हैं इधर, ठीक है, ज्वेलरी। एंड ये भी पंखे हैं और ये जो पिक्चरों में भी दिखाते हैं, ये सब वो आइटम है। और ये भी हाथी दांतों के बने हुए हैं आभूषण हैं, मीनाकरी हम जड़ाही। एंड ये देखो हाथी दांत के बने हुए, मतलब कुछ भी कहा यार, कारीगर इतने टॉप के थे पहले ज़माने में, कुछ भी कहा यार। ये देखो कितना मस्त बनाया हुआ है बैलगाड़ी वाला, और नीचे वाला भी। और पढ़ लो बस जो पढ़ना है। और ये है नाव, ये भी मार्बल है शायद से, वो सिंह बॉक्स श्रृंगार दान है। अच्छा ये जो खड़ी है भाई, वाह क्या चीज़ें बनाई हुई हैं। तो हम यहाँ से बाहर निकलने का हो गया, यहाँ से बाहर निकल के फिर हमें सामने चलना है शायद। ये सामने सेम ही है ना, हाँ सेम ही है जिसमें हम आए थे अभी। दिस वे प्लीज़, यहाँ से बाहर निकलने का है। एंड वापस यहाँ से हम घुसे थे, नहीं यार ये दूसरी जगह है, वो दूसरी तरफ था और ये वो याद वाला पूरा घूम गया। चलते हैं बाहर, ओह दूसरी तरफ से। तो अभी हम उधर से घूम के आए थे, घर की तरफ अभी नहीं जाते, अगली बार से नहीं, मतलब अगली बार भी जाएंगे। पीछे देखो वो खड़े हैं बजाने वाली चीज़ें, बचाओ बचाओ। तो यहाँ से हमने एंट्री करी थी दोबारा, पिछली तरफ से नहीं, इधर से ही करी थी ना, यहाँ से नहीं, पिछली तरफ है वो और भी पीछे है।
तो पहले स्टार्टिंग जहाँ से हमने एंड करा था वहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। एंड व्हाट इज़ अप, तो उधर से चलते हैं। तो फाइनली हम जहाँ से स्टार्ट किया था और छोड़ा था वो जगह जाने के लिए अब इधर से फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो भाई, ये मम्मीज़ के पुतले बने हुए हैं। एंड थक गया मैं आपको ऐसे करते करते, तो लाइक तो बनता ही बनता है। इतने लॉन्ग ब्लॉग्स आ रहे हैं। एंड ये भी देखो यार, कारीगरी है चीज़ें, मतलब बहुत पुरानी एंटीक चीज़ें। चप्पल की जोड़ियाँ नीचे तो रखी हैं, चप्पलें ऐसी। ये आइटम क्या है? स्क्रैप, पवित्र भ्रंग एंड साइक्लोमिक आइस, प्राकृतिक आँखें। तो ये देखो भाई, एंड ये चीज़ है इब्बिस। एंड ये भी देखो भाई, विभिन्न प्रकार की मृणाकृताएँ, कुछ टूटी हुई भी हैं। एंड फिर वापस गुजरात से, तो ये देखो, तो इधर से देखो ये बड़ी मम्मी है और ये पत्थर के अंदर है ऑसिरिस, देखो यहाँ पे। एंड यहाँ से वापस हो जाते हैं फिर, ये भी ऑसिरिस, ये इसी से, ये इसी से वो ऑसिरिस है। और ये सबकी मम्मी है यहाँ पे बड़ी वाली, ये भी देख लो, देखो। तो ये देवी शेखत की अनुकृति। और फाइनली तो यार अभी ना मम्मी दिखाने वाला हूँ मैं तुमको एक बहुत ही सरप्राइजिंग अमेजिंग चीज़ें हैं। तो ये देख लो इतने, और ये देखो मैं पूरा इधर का पूरा एक राउंड अप ले रहा हूँ, ठीक है। ये 20 वैसे जाना उधर को था और हम चल उल्टा रहे हैं, फिर भी एक चक्कर फालतू कटेगा। और ये देखते जाओ एंड ठीक है। और ये थोड़ा बात कर देते, तो जूम आउट ही सही है वैसे तो। हर एक चीज़ के कुत्ते के साथ योगिनी उत्तर मुगल 19वीं शताब्दी, मतलब ये सब चीज़ फ़ोटो हैं। ये हमारे जोधपुर के महाराजा हैं, पोर्ट्रेट किंग ऑफ जोधपुर, मेहरानगढ़ किला था जिनका, उनका ब्लॉग चैनल पे है, नहीं है, हम मजाक कर रहा था। और देख लो भाई, ब्रह्मास 12 मंथ्स। एंड व्हाट इज़ दिस? तीसा भागवती महेश। तो लैंग्वेज तो हमारी समझ से बाहर ही है ये, सीरियसली यार। मतलब इतनी, इनका पेज अगर हम मोड़ेंगे ना तो मुड़ते ही टूट जाएगा। इन्हें बोलते हैं कल्पसूत्र, और बाकी कुछ भी बोलते हो। तो फाइनली अभी हम चलने वाले हैं जन्नत वाली जगह पे, अब जाएंगे हम। तो फाइनली गाइस देखो, ये है मम्मी, सबकी मम्मी, दा मम्मी। तो देखो इसकी मैं फ़ोटो लगा देता हूँ एक, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग हुई भी है। एंड ये इसके अंदर स्कल है जो अभी भी मौजूद है। दैन आई वॉज इसकी, ये जिंदा होगी कभी। एंड ये देखो पूरी तरीके से ऐसी होती है मम्मियाँ, ये बिल्कुल रियल है। बस इसे हाथ लगाने के लिए देखो यहाँ पे शीशे लगे हुए हैं। एंड तो यहाँ पे फ़ोटो लेना तो बनता है, तो जब खाली होगा सब मैंने जबी बनाई है। देखो कोई भी नहीं है अभी इधर, और इधर बैठने के लिए चेयर है और कोई भी नहीं है अभी, जब कितनी भीड़। तो हम हैं, पीछे मम्मी है, मम्मी के पापा घरों रह गए, मजाक तो चलती रहती है। और ये मम्मी है पीछे यार, मतलब मस्त चीज़ है जिसे कहते हैं ना, इसकी जन्नत है। मतलब इस द अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम की जन्नत कहते हैं जिसको मतलब कोई हर कोई देखने के लिए आता है। सबसे मेन चीज़ ये है क्योंकि एक जिंदा मम्मी है जिसमें अंदर असली एक इंसान रखा हुआ होता है। एंड वो मम्मी शायद जिंदा तो कभी नहीं होगी, क्योंकि साइंटिफिकली बोलते हैं कि कभी जिंदा होगा, बट इसके अंदर मम्मी रखी हुई है, एक ज़िंदा लाश है जिसका स्थल कुछ इस तरीके का है। तो अब चलते हैं आगे की ओर, जिसको मतलब इसको बोलते हैं ना बेस्ट चीज़ है। तो लाइक इधर से भी देख लेते हैं एक बार, फ़ोटो अच्छी आएगी या नहीं आएगी। दैन इधर से ज़्यादा अच्छी आ रही है तो इधर से ले लेते हैं फ़ोटोज़। तो अभी हम चलते हैं इधर की ओर। अभी हमने वो दिखा था ना, तो ये ना कहते हैं वाद्य यंत्र, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें इनको बैकग्राउंड से फ़ोटो दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वैसे तो अच्छी आएगी नहीं और वैसे मैं दिखाने वाला भी नहीं। तो यार ये ना कभी कभी हमारे यहाँ पे मांगने वाले आते हैं, उनके पास में कुछ ना कुछ इसमें से 1-2 आइटम मिल जाते हैं। एंड ये थी पुराने ज़माने की गिटारें, देख लो भाई, मजाक कर रहा हूँ वैसे, मुझे भी नहीं पता क्या क्या है, क्योंकि इनके बारे में नाम भी इनके लिखे हुए नहीं हैं, पर ये सब बजाने वाले जुगाड़ हैं। देखो ये बीन है, इसको बोलते थे, मैं भूल गया, बिगुल। ये रहा बिगुल, पुंगी, शहनाई, मसक, तुरही, बहुत अल्टीमेट चीज़ें हैं। तुरही, ये भी तुरही है। एंड बंकिया, ये देखो बंकिया, जैसे बाजा आता है आजकल। एंड ये वाला जो है ना, ये वाला हमारे यहाँ पे आते हैं मांगने वाले कभी कभी लेके, मतलब इनमें से कोई सा एक रहता है वो इन जैसे टाइप में। एंड ये सितार हैं, देखो ये डबल, जैसे आजकल वो कहते हैं ना डबल पहियों में गाड़ी के करंट है, तो इसमें यहाँ डबल वाले में तार लगे हुए हैं। एंड पीछे देख लो सितार हैं। इसके बाद दिखाता हूँ ढोलक।
तो ये देखो ये ढोलक है और ये भाई प्लेट तरंग है। ये प्लेट तरंग मेरे पास भी रखी हुई है घर पे, तो घर जाके इसका एक अलग से दिखा दूँगा मैं तुमको। तो प्लेट तरंग एंटीक है वो बिल्कुल, तो प्लेट तरंग ज़रूर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को एक दिन। एंड व्हाट इज़ दिस वेवर बुनकर, ये सब चीज़ें दर्शाई गई हैं कि पहले कैसे कैसे आदमी होते थे और क्या क्या वो बनाते थे। ये जूते बनाने वाला है, ऊपर ब्लैक स्मिथ लोहार है, सब चीज़ें, लेग बैंगल्स एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। लेस स्प्रिंग मेकर, किरण बनाने वाला, सोना तार बनाने वाला, फटवत, मतलब बहुत चीज़ें हैं यार। एंड ये बर्तन बनाने वाला होगा, जैसी बात है, मिलियन सेलर्स ऑफ, भले यार हर एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, आप देख के समझ ही सकते हो कि ये क्या क्या है लिखा हुआ। एंड थोड़ी सी देर ये तुम्हारा भाई यहाँ पे इसी के सामने खड़ा होने वाला है क्योंकि लग रही है बहुत गर्मी। ये राधा कृष्ण की मूर्तियों पर आप लोगों को देख के ही समझ में आ गया होगा। नीचे मुझे भी नहीं समझ में आ रहा क्या है, वैसे पढ़ ही लेते हैं। हॉर्स पज़ल है ये, अच्छा ये पज़ल है भाई, वाह ये पज़ल है। इमेज ऑफ शिवा विद पार्वती गणेश एंड नंदी, अरे भाई वाह, देखो कितना अच्छा शिव जी का मतलब वो है। एंड ये देखो आप लोग, तो ये भी देखो पुराने ज़माने के आर्टिस्ट, कहते हैं ना आर्टिस्ट लोगों ने बनाई हुई चीज़ें ये, और कुछ भी कहा यार से किसी भी चीज़ से बनी हुई है, पर ये बहुत ही अच्छी तरह सी गई हैं चीज़ें, ठीक है। तो एकदम यहाँ पे देखने की बात यह है कि यहाँ पे खाली हो गया है तो आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, इस बात की भी गारंटी है। एंड ये भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ये बैल से ना जब पानी निकलवाते थे ना, ये वो चीज़ है आई वॉज थिंक। एंड चलते हैं अब, देखो भाई थोड़ी देर खड़े होते हैं, कूलर के पास है, देख रहे हो पालो की, देख आवाज़ भी खतरनाक आ रही है यार से हैं। तो ये भी वही कारीगरी रखी हुई है, देखो सारी चीज़ें। एंड ये सब भी वही है। और फाइनली ये क्या आइटम है भाई, इसके बारे में पढ़ते हैं। रथ का प्रतिरूप, ये रथ का प्रतिरूप है, मतलब रथ नहीं है, चलता नहीं था ये, इतना बड़ा रथ नहीं है, सिर्फ उसका प्रतिरूप है, यानी उसकी पेंटिंग है एक तरीके से, या डिज़ाइनेबल चीज़। जैसे वो गाड़ियों का छोटा छोटा बना देते हैं ना। सामने एग्ज़िट आ चुका है, बट एग्ज़िट अभी हमें जाना नहीं है, हमने थोड़ा सा उल्टा सा घुमा है। बट यहाँ कभी आओगे तो आपको 2 जगह रिपीट करना ही होता है। तो देन ये देखो आप लोग, और यहाँ पर एग्ज़िट है, यहाँ पर भी फ़ैन चल रहा है। और इधर एग्ज़िट वाली तरफ से एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या क्या है, फिर दोबारा से आएंगे तो फिर सीधे इधर से यहाँ से स्टेज से नीचे उतरेंगे। एंड व्हाट इज़ दिस, तो दिस इज़ द मंच को सजाने के लिए लकड़ी का पट, भाई साहब। एंड व्हाट इज़ दिस, ये भी देवी का मुखौटा। यार आप सोच सकते हो कितना बड़ा अगर मुखौटा है तो देवी कितनी बड़ी होंगी इस टाइम पे, मतलब यार भगवान का तो कोई आकार ही नहीं होता, ये बात तो सत्य है। और ये हैं पौराणिक कथाओं के मंचन के प्रयुक्त होने वाले मुखौटे। तो सारी चीज़ों के बारे में इतना अच्छे तरीके से तुम्हें दिखा रहा हूँ यार, बढ़िया बढ़िया चीज़ें, वो भी घर बैठे। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं इधर की ओर। तो सब आइटम बैग के अंदर है, बाहर कुछ रिकॉर्डा नहीं है आज। तो एक बार रथ भी दिखा देता हूँ, पीछे रथ है जो फेक है, चलता नहीं है। तो उधर की साइड से जब दिखाया था तो इसको बोलते हैं रबाब। रबाब इज स्ट्रेन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पल्लो सितारनुमा तार से बजने वाला वाद्य यंत्र, महाराजा मानसिंह कदम के महलों में जाता था। एंड ये देखो भाई, लाइक एक छोटी गिटार मान लो, मतलब छोटी बड़ी गिटार अपने टाइम की, वाद्य यंत्र। गैलरी घूम ली है, कोइन गैलरी के बाहर निकलते हुए अब हम, एंड ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते हैं। अब चलते हैं पहली तरफ से जहाँ से हमने एंट्री की थी। तो शक्ल अच्छी आवानी शुरू हुई है, अंधेरा हो रहा है यहाँ पर क्योंकि, तो अब कोइन गैलरी के इधर से कोइन गैलरी ये रही, एंड हम चल रहे हैं इधर। तो सारी देख लो भाई, अल्टीमेट चीज़ें, तो सारी पहले दिखा चुका हूँ, बस मैं अपने सामने से बनाने वाला था और कुछ नहीं था। एंड इंस्ट्रूमेंट है सारे, तो मस्त मस्त चीज़ें हैं अंदर की। एंड ये देखो भाई सितार हैं, तो ये सितार वगैरह हैं, और ये है ढोलक, ये सब चीज़ें तो दिखा चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही, बस थोड़ा वीडियो बना के दिखा रहा था कि अब चलते हैं अंदर की ओर। तो अंदर अब एग्ज़िट करेंगे सीधा हम, तो यहाँ से इधर को जाते हैं, तो इधर से सीधा एग्ज़िट हो जाता है। बट हम इसका आंगन कह देते हैं, वो है किले का। एंड ये सामने बैठे भैया, यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनाई है पास। उतरते हुए नीचे भागते हुए अब करते हैं इसको खत्म। हमारा भाई भी पूछ चाहता था नीचे पैडियों से, तो हम नीचे आ गए हैं, बिल्कुल हम एग्ज़िट कर दिया है। तो देन ब्लॉग को बाहर जाके एंड करते हैं, अभी नहीं करेंगे। पापड़ चोर, पापिट्स। लीजिए आपके सामने स्टार्ट हो रहा है कठपुतली का शो। अब आ रही है आपके सामने नारगिली ऐश्वर्य बड़ी मिश्री की टीम। ये आ गई, इनको करिए नमस्कार। ये नमस्कार।
चम चम चमके चूंदड़ी रबड़ी जाना रे चम चम चमके चूंदड़ी रबड़ी जाना रे बिड़ जाना रे माला मदिला माला मदिला माला मदिला तीनों मिले बिड़ जाना रे बिड़ जाना बिड़ जाना बिड़ जाना बिड़ जाना अब आपके सामने एक इंडियन माइकल जैक्सन चल्ला चल्ला रे चल्ला रे जल्दी आइए भाई नाम कीजिए सब लोग। फाइनली यार पूरा का टूर अंदर से निपटा दिया एंड अब बाहर तो कोई पार्ट है मतलब बैक साइड का एरिया है तो डालने में कुछ नहीं जा रहा। और जो कठपुतली वाला खेल है ना उधर तो उसकी अलग से अलग वीडियो बना के डाल दूंगा क्योंकि लाइक यार वो अलग चीज़ है। मतलब एक होना चाहिए यार, सबको देखनी भी चाहिए क्योंकि हर एक चीज़ इंडिया में मतलब कल्चरल चीज़ जितनी भी है ना सब खत्म होती जा रही हैं एंड बहुत ही कम चीज़ देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे फव्वारे चल रहे हैं पीछे यार, ग्रीनरी बहुत अच्छी अच्छी है मानने की बात है। एंड सामने राजबाग NCC है, ये भी तो कुछ होगा ही, हमें पता नहीं है बात। आज पानी भरते हैं और पानी पियेंगे और फिर चलते हैं बाहर की ओर, घूमते हैं, देखते हैं हम कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं। तो चलो भाई चलते हैं। तो गाइस तो फाइनली हमने देखो पूरा विजिट कर लिया अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम। तो अब चल रहे हैं बाहर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आगे देखने के लिए। तो जयपुर सीरीज़ का लास्ट डे होने वाला है आज, तो बाद जाएंगे घर वापस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो के टाटा एंड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट व्लॉग में।